ओनली 3 मिनट्स में करूंगा टॉपिक क्लियर। आज की वीडियो में दोस्तों हम सीखेंगे किसी पीरियड के अंतर्गत आपने जो टोटल सेल की है उसमें से किस किस पार्टी को कितनी कितनी सेल की है एक ही स्क्रीन पर एक ही क्लिक पर देखना चाहते हैं तो किस तरह से देखेंगे। इसके लिए दोस्तों हमें यहां से जाना होगा सेल्स रजिस्टर में। तो गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू से मैं पहले गया डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, फिर गया अकाउंट बुक्स में और इसके बाद मैं जाऊंगा यहां से सेल्स रजिस्टर में। अब मैं सेल्स रजिस्टर में आ गया और यहाँ मंथली मुझे सारी की सारी सेल लगी हुई मिल जाती है। आपको किसी मंथ को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देना है। मैंने अप्रैल मंथ को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया और यहाँ पर आपको अल्ट के साथ F2 प्रेस करके वो पीरियड कर देना है जिस पीरियड से रिलेटेड आप ये जानकारी लेने आए। तो यहाँ पर मैं पीरियड कर देता हूँ 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 अगस्त 2022 है ना। अब देखिए 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 अगस्त 2022 के बीच में मैंने जो भी सेल्स वाउचर में एंट्री की है वो सारी की सारी मुझे इस जगह पर दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर मुझे ये तो पता चल रहा है कि 51,14,546 रुपए की मैंने इस पीरियड के अंतर्गत सेल की है। अब ये जो मैंने 51,14,546 रुपए की इस पीरियड के अंतर्गत सेल की है, अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि किस किस पार्टी को मैंने कितनी कितनी सेल की है। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, साइड में बटन बार है, यहाँ पर एक बटन मिलेगा जिस पर लिखा हुआ होगा चेंज व्यू। चेंज व्यू के बटन पर कर दीजिए क्लिक। जैसे आप चेंज व्यू के बटन पर क्लिक करेंगे आप आ जाएंगे चेंज व्यू में, और चेंज व्यू में व्यूज के अंतर्गत आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा एक्सट्रैक्ट। आपको एक्सट्रैक्ट को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देना है। आपके सामने स्क्रीन इस तरह से अपीयर हो जाएगी। अब मैं इसको जूम नहीं कर रहा हूं क्योंकि फिर आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा। आपके पास फैसिलिटी है, आप मोबाइल में जो टच स्क्रीन है उसको आप जूम करके और फिर उसको अच्छी तरह से देख सकते हैं जूम करके, ठीक ना। अब यहाँ पर देखेंगे तो सबसे नीचे ग्रांड टोटल में शो हो रहा है डेबिट अमाउंट के कॉलम में 51,14,546 रुपए, यानी हमको ये बताया जा रहा है कि इस पीरियड के अंतर्गत हमने 51,14,546 रुपए की टोटल सेल की है। अब किस किस पार्टी को कितनी सेल की है तो वो जानकारी हम यहाँ पर ले पा रहे हैं। सन्डी डेटर्स के आगे हमें यहाँ पर लिखा हुआ मिल रहा है 50,85,159 रुपए, यानी जो हमने 51,14,546 रुपए की टोटल सेल की है उसमें सन्डी डेटर्स ग्रुप के अंडर हमने जो लेजर क्रिएट किए थे उनको हमने सेल किए 50,85,159 रुपए की। अब ये जो सन्डी डेटर्स ग्रुप के अंतर्गत हमने लेजर क्रिएट किए हैं उनको हमने 50,85,159 रुपए की सेल की है। तो किस किस पार्टी को कितनी कितनी सेल की है वो हमें यहाँ पर पता चल रहा है ना। हर पार्टी के सामने हमको ये अमाउंट मिल रहा है। जैसे कि संजय ट्रेडर्स के सामने देखेंगे तो 10,28,740 रुपए सो रहा है, यानी इस पीरियड के अंतर्गत संजय ट्रेडर्स को हमने 10,28,740 रुपए की जो सेल है वो की है ना। इसी तरह से हर पार्टी के सामने हमें ये अमाउंट मिल रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे, किसी पार्टी के बारे में और आपको डिटेल में जानकारी लेनी है तो आप उस पार्टी को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दीजिए। अब संजय ट्रेडर्स को ये तो पता चल रहा है कि 10,28,740 रुपए की हमने इस पीरियड के अंतर्गत सेल की है। अब इनके बारे में और डिटेल में जानकारी लेना है तो संजय ट्रेडर्स को लेजर को मैंने सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया। तो इनको इस पीरियड के अंतर्गत जितने भी हमने सेल्स के बिल दिए उनका जो भी अमाउंट है वो हमको इस जगह पता चल रहा है, और नीचे टोटल में 10,28,740 रुपए में इस तरह से दिखाई दे रहा है ना। कैश सेल मैंने कितनी की इस पीरियड के अंतर्गत 29,387 रुपए की मैंने कैश सेल की है। तो ये सारी जानकारी दोस्तों हमको इस जगह पर मिल रही है। इसके अलावा सेल्स का जो अकाउंट है हमारा कितने से क्रेडिट हुआ है वो भी हमको जानकारी मिल रही है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो सेस, CGST, IGST, SGST आदि के लेजर कितने से क्रेडिट हुए वो भी जानकारी हमको इस जगह पर मिल रही है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आज का जो टॉपिक था वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।